Hello guys, welcome in Dean Rajbhar Education channel. I explain about translation of future continuous tense with easy rules and perfect examples. Thanks. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। इस काल में कार्य के जारी रहने की अवधि नहीं दी होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। हेल्पिंग वर्ब आई वी के साथ शैल भी लिखते हैं और ही सी इट दे तथा एक वचन और बहुवचन संज्ञाओं के साथ विल भी लिखते हैं। रूल्स एंड एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल भी राइट करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, तब ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। एग्जाम्पल सेकेंड, कमला इस समय पत्र लिख रही होगी, कमला विल बी राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम। एग्जाम्पल थर्ड, मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। एग्जाम्पल फोर्थ, वे विद्यार्थी अपना पाठ याद कर रहे होंगे, देज स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग देयर लेसन। एग्जाम्पल फिफ्थ, हम कल उसे पढ़ा रहे होंगे, वी शैल बी टीचिंग हिम टुमारो। एग्जाम्पल सिक्स, वर्षा बहुत तेज हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग हैवली। नेगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी या शैल नॉट बी राइट करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट राइट कर लेते हैं और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वह स्टेशन नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्टेशन। एग्जाम्पल सेकेंड, हम कल अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग विथ आवर फ्रेंड्स टुमारो। एग्जाम्पल थर्ड, उसकी गाय बाग में नहीं बैठी होगी, हिज काउ विल नॉट बी सिटिंग इन द गार्डन। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नेवर बी या शैल नेवर बी, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट राइट कर लेते हैं और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वह इस मामले में कभी सोच नहीं रही होगी, शी विल नेवर बी थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। एग्जाम्पल सेकेंड, हम कभी वहाँ नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नेवर बी गोइंग देयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तब सब्जेक्ट, उसके बाद बी और तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट राइट करते हैं और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या इस समय बच्चा सो रहा होगा, विल द चाइल्ड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। एग्जाम्पल सेकेंड, क्या हम कल इस समय पूजा कर रहे होंगे, शैल वी बी वर्शिपिंग एट दिस टाइम टुमारो। यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो सबसे पहले व्हाट, उसके बाद विल या शैल, तब सब्जेक्ट, उसके बाद बी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, तुम कल क्या ला रहे होगे, व्हाट विल यू बी ब्रिंगिंग टुमारो। एग्जाम्पल सेकेंड, हम कल उसे क्या दे रहे होंगे, व्हाट शैल वी बी गिविंग हिम टुमारो। एग्जाम्पल थर्ड, वह कल क्या बना रहा होगा, व्हाट विल ही बी मेकिंग टुमारो। यदि सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसे, किसके साथ शब्द आए हों तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश राइट कर लेते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तब सब्जेक्ट, उसके बाद बी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वे स्टेशन पर कब पहुंच रहे होंगे, व्हेन विल दे बी रीचिंग एट स्टेशन। एग्जाम्पल सेकेंड, हम कल कहाँ जा रहे होंगे,
वेयर शैल वी बी गोइंग टुमारो। एग्जाम्पल थर्ड, वह कैसे घर में रह रही होगी। हाउ विल सी बी लिविंग इन द हाउस। एग्जाम्पल फोर्थ, वह हमें क्यों बुला रही होगी। वाई विल सी बी कॉलिंग अस। एग्जाम्पल फिफ्थ, मैं किसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। होम शैल आई बी वेटिंग फॉर। एग्जाम्पल सिक्स्थ, रेखा किसके साथ जा रही होगी। विथ हुम विल रेखा बी गोइंग। यदि सेंटेंस में कौन शब्द आया हो और वह सेंटेंस सकारात्मक में हो तो सबसे पहले हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, कपड़े कौन धो रहा होगा। हु विल बी वॉशिंग क्लॉथ। एग्जाम्पल सेकेंड, दरवाजे पर कौन सो रहा होगा। हु विल बी स्लीपिंग एट द डोर। यदि वाक्य में कौन शब्द हो और वह नकारात्मक हो तो सबसे पहले हो, उसके बाद विल नॉट बी, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, रोटी कौन नहीं खा रहा होगा। हु विल नॉट बी ईटिंग ब्रेड्स। यहाँ कौन नहीं आ रहा होगा। हु विल नॉट बी कमिंग हियर। यदि सेंटेंस में कितने, कितना शब्द आए हों और वे कर्ता यानी सब्जेक्ट को एड्रेस करते हों तो सबसे पहले हाउ मैनी, तब सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, कितने जानवर खेत में चर रहे होंगे। हाउ मैनी एनिमल्स विल बी ग्रेजिंग इन द फील्ड। एग्जाम्पल सेकेंड, कितने छात्र हिंदी पढ़ रहे होंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट विल बी रीडिंग हिंदी। यदि सेंटेंस में कितना शब्द आए और वह कर्म यानी ऑब्जेक्ट को एड्रेस करे तो सबसे पहले हाउ मैनी या हाउ मच राइट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, तब उसके बाद बी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ लेते हैं, अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आप कितने लोगों को बुला रहे होंगे। हाउ मैनी पर्सन विल यू बी कॉलिंग। एग्जाम्पल सेकेंड, मैं कल कितना पानी गर्म कर रहा हूँ। हाउ मच वाटर शैल आई बी हीटिंग टुमारो। यदि सेंटेंस में किसका या किसकी शब्द आए और वह सब्जेक्ट यानी कर्ता को एड्रेस करे तो सबसे पहले हुज, उसके बाद सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब विल बी, तब उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, किसकी गाय दूध दे रही होगी। हुज काउ विल बी गिविंग मिल्क। एग्जाम्पल सेकेंड, किसके कुत्ते भौंक रहे होंगे। हुज डॉग्स विल बी बार्किंग। यदि सेंटेंस में किसका या किसकी शब्द आए और वह ऑब्जेक्ट को यानी कर्म को एड्रेस करे तो सबसे पहले हुज राइट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, तब बी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके अदर वर्ड राइट कर लगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, वह किसकी साइकिल चला रहा होगा। हुज बाइसिकल विल ही बी पैडलिंग ऑन। एग्जाम्पल सेकेंड, मैं किसका घर बना रहा हूँगा। हुज हाउस शैल आई बी मेकिंग। यदि सेंटेंस में कौन सा शब्द आए और वह कर्ता को एड्रेस करे तो सबसे पहले विच, उसके बाद सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब विल बी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट राइट करते हुए अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, कौन सा खिलाड़ी दौड़ रहा होगा। विच प्लेयर विल बी रनिंग। एग्जाम्पल सेकेंड, कौन से लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे। विच बॉयज विल बी प्लेइंग द फुटबॉल। इस सेंटेंस में कौन सा शब्द आए और ऑब्जेक्ट यानी कर्म को एड्रेस करे तो सबसे पहले विच, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, तब बी, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे होगे। विच बुक विल यू बी रीडिंग। एग्जाम्पल सेकेंड, मैं कौन सा चित्र बना रहा हूँगा। विच पिक्चर शैल आई बी ड्राइंग। यदि सेंटेंस में किसमें शब्द आए और वह प्लेस यानी स्थान को एड्रेस करे सबसे पहले इन विच राइट करते हैं, उसके बाद प्लेस का नेम, तब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, तब बी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट राइट करते हुए अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट,
वह किस कंपनी में काम कर रहा होगा। इन विच कंपनी विल ही बी वर्किंग। एग्जाम्पल सेकेंड, हम किस नदी में नहा रहे होंगे। इन विच रिवर शैल वी बी बेदिंग। जब सेंटेंस में किस तरह से यानी कारण बताने वाला शब्द आए तो उसमें सबसे पहले इन व्हाट वे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल, तब सब्जेक्ट, उसके बाद बी और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट राइट करके अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आप किस तरह से प्रश्न हल कर रहे होंगे। इन व्हाट वे विल यू बी सॉल्विंग क्वेश्चन। एग्जाम्पल सेकेंड, मैं कल किस तरह से भोजन तैयार कर रहा हूँगा। इन व्हाट वे शैल आई बी प्रिपेयरिंग अ मील टुमारो।